तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीक्यूज़ के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप एस्टेट के पेपर 1 या पेपर 2 देने जा रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 3 या 4 आप देने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है एमसीक्यूज़ का। तो चलिए फटाफट हम लोग आज देखेंगे इस सेशन में प्रमुख संगीतज्ञों के उपनाम, जो कि आपको ट्रिगली मेथड से याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में। अगर चैनल पे नए या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी और जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हो या फिर थ्योरी जो चैप्टर हो आपका, वो उसका हर सेशन का वीडियो आपके पास पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। व्यक्तियों और उपनाम, यानी कि जो महान संगीतज्ञ हैं दोस्तों, उनके उपनाम हम लोग, उनके बारे में प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, अहमद पिया किनका उपनाम है? देखिए, अहमद पिया किनका उपनाम है? तो अहमद पिया से याद रखना है, अहमद पिया अलादिया खान। अ फॉर अहमद, अ फॉर अलादिया। ठीक है, अहमद अलादिया। ठीक है, याद रखना है अहमद अलादिया। अहमद पिया तो अलादिया खान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दरस पिया किन्हें कहा जाता है? देखिए, दरस पिया जो है वो किनको कहा जाता है, यानी कि दरस पिया किनका उपनाम है, तो ये बताना है। तो दरस पिया जो है वो आपके हो गए महबूब खां। ठीक है, महबूब खां। जो महबूब हैं उनके आप लोग क्या दर्शन करना चाहते हैं ना, तो दर्शन, महबूब के दर्शन, यानी कि दरस पिया महबूब खां, महबूब के दर्शन। ठीक है, चलिए आगे है, अमर, ये सॉरी, हाँ, अमर किनका उपनाम है? देखिए, अमर जो है, अमर किनका उपनाम है? अमर जो है आपके, अमर की अगर हम बात करें तो अ फॉर अमर, अमान। ठीक है, अमर अमान, यानी कि अमर जो है आपके किनसे, अमर किनका उपनाम है? तो अमर जो है आपके अमान अली खां का उपनाम है। ठीक है, अमान अली खां का उपनाम है अमर। अमान अली को अमर कहा जाता है, यानी कि अमान अली जो हैं अमर हैं। अगला प्रश्न है कि चांद खां का मूल नाम क्या है? देखिए, चांद खां की अगर हम बात कर लें तो चांद खां का जो मूल नाम, ये सॉरी, यहाँ पे मूल लिखा गया है, ये इनका जो उपनाम होगा, उपनाम, चांद खां इनका मूल नाम ही है। तो उपनाम क्या होगा चांद खां का? तो चांद खां के अगर उपनाम की बात करें तो ये चांद पिया, चांद खां, चांद पिया। ठीक है, चांद खां का चांद पिया। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली खां को अन्य किस नाम से जाना जाता था? देखिए, मोहम्मद जो कि मुस्लिम में जो है आपकी, ये मोहम्मद उन लोगों के नाम के आगे लगे हुए रहते हैं मोहम्मद। तो मोहम्मद जो है आपकी अगर बात कर लें तो मोहम्मद किस रंग में, मोहम्मद जो है किस रंग में? तो मोहम्मद हर रंग में। ठीक है, मोहम्मद हर रंग में, याद रखना है हर रंग में। तो मोहम्मद का उपनाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली खां का हर रंग। आप इस तरह से भी याद रखिए कि मोहम्मद से मोहम्मद अली जिन्ना को आप याद कीजिए, पाकिस्तान वाले, वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो हर रंग में बदल जाता था, उसका कोई जो है ठिकाना नहीं था। वो क्या मतलब, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली खां क्या, हर रंग। ठीक है, वो हर रंग में बदल जाया करता था, कभी नेहरू के साथ, तो कभी गांधी के साथ, तो कभी किसी के साथ, हर रंग। ठीक है, ये थोड़ा सा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको अगर सीधा याद करना हो तो आप लोग सीधा याद कर लीजिए, जैसे याद हो, बस मेरा एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ कि आपको याद रह सके। आगे प्रश्न है, काले खां का उपनाम बताइए। देखिए, काले खां, तो काले खां जो है आपके उपनाम हो जाते हैं, आपने देखा होगा सरसों, सरसों देखा होगा। सरसों में क्या होता है? सरसों में 3 प्रकार के होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं ना, एक आपके हो जाते हैं पीले वाले सरसों और एक हो जाते हैं आपके काले वाले सरसों। ऐसे आप लोग को याद रखना है। तो काले वाले सरसों, जो काले खां जो है वो सरस, सरसों से सरस पिया। ठीक है, सरसों से सरस पिया। ठीक है, सरसों किसको कहते हैं? जिससे कि आप तेल निकालते हैं ना सरसों से, तो वो काले खां सरस पिया, सरसों, याद रखना है। इस तरह से बस एक थॉट दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों के लिए जो उचित लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बड़े गुलाम अली खां का उपनाम क्या है? देखिए, बड़े गुलाम अली की बात करें तो इनका नाम गुलाम से गुलाब, याद रखिएगा। ठीक है, गुलाम से गुलाब। तो बड़े गुलाम अली खां का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? सब रंग। इनका उपनाम सब रंग। क्यों होगा सब रंग? देखिए कैसे इसको याद रखना है, जो आपके जो गुलाब जो हैं वो सब रंग में होता है, क्योंकि आजकल जो है गुलाब केवल गुलाबी में ही नहीं होता है, रेड कलर के भी गुलाब होते हैं और वाइट कलर के भी गुलाब कहीं कहीं देखे जाते हैं। तो सब रंग में गुलाब होता है। गुलाम अली, इस तरह से सब आपका हो गया, गुलाम अली, बड़े गुलाम अली, सब रंग। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा और कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर आपका। आगे है सूर्य रंग, इनमें से किनका उपनाम है? देखिए, सूर्य रंग जो है उपनाम, ये आमिर खां को कह सकते हैं,
आमिर खान आप याद कीजिए, आमिर खान वो बॉलीवुड वाले जो आमिर खान हैं गजनी वाले, तो उनको आप याद कीजिएगा। वो क्या करते हैं, फिल्मों में सुर लगाते हैं ना, सुर लगाते हैं ना। वो कोई गायक गाना गाता है तो जब वो फिल्मों में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, सुर लगाते हैं उस गायक के गानों के आगे। तो आमिर खान जो है वो सुर लगाते हैं, तो सुर रंग, ठीक है, सुर रंग। वैसे आमिर खान ये दूसरे हैं, ये इंदौर घराने के जो संस्थापक माने जाते हैं आमिर खान, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आगे देखिए 9वां क्या है कि श्रीलाल अपने बंदिश में किस उपनाम का प्रयोग करते थे। देखिए श्रीलाल की बात हो रही है, तो श्रीलाल, अगर श्री की हम बात करें तो श्री का संबंध किससे हम जोड़ेंगे, श्री का संबंध हम कृष्ण से जोड़ देते हैं कि श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान को आप लोग देखिए, और यहाँ पे श्रीलाल जो है आपके कहाँ से हो जाएंगे, कुंवर श्याम, ठीक है। श्रीलाल कुंवर श्याम, याद रखना है, श्याम यानी कि श्री कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण श्याम, श्रीलाल, तो ये कुंवर श्याम, ठीक है, इनका उपनाम कुंवर श्याम। आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न कह रहा है कि अजमत हुसैन का उपनाम क्या है। देखिए अजमत हुसैन की अगर बात हो रही हो तो अजमत हुसैन का जो उपनाम हो जाएगा तो क्या होगा, अजमत, यानी कि आप ऐसे रखिए आज मत, ठीक है, आज मत दिल लगाना, आज मत दिल लगाना या दिल लगा, ठीक है। तो आज मत दिल लगा, आज मत दिल लगा, तो अजमत हुसैन का क्या हो गया, दिल रंग, ठीक है। समझ में आ रही होगी ना, भले ही आप लोग को थोड़ा सा हंसी भी आ रही होगी कि क्या क्या बता रहे हैं आज, क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल आप लोग एक बार में याद कर लीजिएगा, मुझे पता है। अगर नहीं याद हो तो दूसरा बार तो देखिएगा तो बिल्कुल आपका क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। तो ये आजमत दिल लगा, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, अजमत हुसैन का दिल रंग, ठीक है। अगला है इसमें 11 नंबर है, इसमें से दर्पण किनका उपनाम है। देखिए यूनुस खां जो है आपके, यूनुस हुसैन खां, इनको दर्पण कहा जाता है, यूनुस हुसैन खां, बी नंबर। तो यूनुस हुसैन खां को दर्पण कहा जाता है। यूनुस जो क्या करते थे, पाकिस्तान के एक यूनुस खान नाम के कोई खिलाड़ी था पहले, तो वो क्या करता था, इंडिया को हमेशा आईना दिखाते चलता था, दर्पण, कि भाई तुमसे ज़्यादा हम रन बनाएंगे, तुमसे हम जीत जाएंगे। तो ये यूनुस खां जो है वो दर्पण, ठीक है, दर्पण यूनुस खां का उपनाम है। आगे देखिए खादिम हुसैन खां को किस उपनाम से जानते थे। तो खादिम हुसैन की अगर बात करें तो खादिम, ठीक है, खादिम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, खादिम कौन सा हो जाएगा आपका, खादिम साजन प्रिया हो जाएगा। खादिम क्या हो जाएगा, खादिम साजन प्रिया, यानी कि साजन जी आए, घर आए तो इनको खाना देना है, ठीक है, साजन जी घर आए तो खाना देना है, साजन पिया, याद रखना है। खादिम हुसैन खां को साजन पिया कहा जाता है, सजन पिया भी कहते हैं। आगे देखिए इनका जो है विलायत हुसैन खां अपने बंदिश में किस नाम का प्रयोग करते थे। तो विलायत जो होते हैं, विलायत खां, तो जो लोग, जैसे कि आप लोग याद रखिए कि जो विलायत में रहते हैं लोग, नहीं कहते हैं विलायत जा रहा है, तो विलायत में जो लोग रहते हैं तो वो क्या होते हैं, जो भी लोग रहते हैं वो आपके प्राण से भी प्यारे हो जाते, प्राण से प्यारे होते हैं, ठीक है, यानी प्राण से प्यारे होते हैं उनसे, वो क्योंकि वो विलायत में रह रहे हैं, उनसे फ़ोन करना होता है, बात करना होता है, वो प्राण से प्यारे हैं, उनकी हालचाल पूछना होता है। तो विलायत हुसैन खां प्राण पिया, क्या हो जाएगा, विलायत हुसैन खां आपके प्राण पिया हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट है। 14 नंबर है लताफ़त हुसैन को किस उपनाम से जाना जाता है। तो लताफ़त हुसैन की अगर बात करें तो इसमें लताफ़त हुसैन जो है, लता क्या होता है, लताएँ आप देखें ना, लता जो पेड़ पे चढ़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, लता ही बोलते हैं ना। तो वो एक दूसरे पे क्या प्रेम से चिपका हुआ रहता है, तो प्रेम से क्या एक दूसरे का दासी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, लताफ़त हुसैन प्रेमदास, लताफ़त हुसैन का प्रेमदास, यानी लताफ़त यानी लता जो होता है, प्रेम से एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से लता हुआ फैले हुए रहते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेम से दासी बने हुए रहते हैं, तो प्रेमदास। लताफ़त हुसैन का उपनाम क्या हो गया, प्रेमदास। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि प्रेम पिया इनमें से किनका उपनाम है। तो प्रेम पिया किनको कहा जाता है, ये है आपके उस्ताद फैयाज़ खां, प्रेम पिया उस्ताद फैयाज़ खां। प्रेम जो है, प्रेम पिया उस्ताद फैयाज़ खां, ये जबड़े के तान के लिए भी प्रसिद्ध थे, ये आगरा घराना के माने जाते हैं उस्ताद फैयाज़ खां, और इन्हें आगरा घराना का रत्न भी कहा जाता है। तो प्रेम पिया को याद रखना है, उस्ताद फैयाज़ खां। इसके लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेमदास का तो ट्रिक लगा दिए हम, लताफ़त हुसैन का ये यहाँ पे लगाना है इस तरह से, उस्ताद फैयाज़ खां जो है, यानी फैयाज़ खां जो आफ्ताब मौसीकी की जो उपाधि है, तो मौसीकी की उपाधि दी गई है। तो मौसी जो होती है हमारी, वो क्या करती है, हमसे प्रेम करती है ना, तो प्रेम आपका पिया, ठीक है, प्रेम पिया। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, अगला क्या है, भातखंडे जी को किस उपनाम से जाना जाता है। देखिए भातखंडे जी क्या थे, वो
क्या किए कि कितना आपकी अगर बात करें तो 72 मेलों से वो क्या किए 10 थाट बना दिए। तो ये क्या थे, बहुत चतुर थे, जो कि सरल कर दिए। ठीक है, तो ये सरल कर दिए, तो ये चतुर थे, तो इनका नाम चतुर पंडित भातखंडे जी का। और साथ में एक और इनका उपनाम पूछा जाता है, कौन सा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। ठीक है, ये भी इनका उपनाम है, एक और उपनाम है विष्णु शर्मा। भातखंडे जी को वैसे ज़्यादा चतुर पंडित ही प्रचलित है, और विष्णु शर्मा अगर कभी रहे तो आप लोग को इस पे भी ध्यान देना है। आगे देखिए, सतंजकर जी का उपनाम क्या है। देखिए, सतंजकर जी की अगर हम बात कर ले तो इनका उपनाम क्या हो जाता है, सुजान। ठीक है, इसको याद कैसे रखिएगा, जब शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज बैठ के लोग खेलते हैं तो पैर में क्या होता है, पैर जो जैसे ही मोड़ के बैठते हैं या लटका के बैठते हैं तो उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है, तो शतरंज खेलते वक्त पैर में सूजन हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो है आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये सतंजकर जी का उपनाम सुजान। ठीक है, सुजान। आगे प्रश्न है दोस्तों कि गणपत राव किस उपनाम से जाने जाते थे। तो गणपत राव की अगर हम बात करें तो गणपत राव को सुघड़ पिया कहते थे, सुघड़। ठीक है, गणपत राव को क्या कहते थे, सुघड़ पिया इनका उपनाम है। गणपत राव का उपनाम सुघड़ पिया, सुघड़ पिया बोलते हैं गणपत राव को। यानी कि गणपत राव याद रखना है, सुघड़ पिया को इस तरह से किस तरह से ट्रिक बनाना है आप इसको बना लीजिए। और बाकी आगे बढ़ते हैं। प्रणव रंग के नाम से कौन जाने जाते हैं। देखिए, प्रणव रंग, तो प्रणव रंग जो हैं इनके नाम से जाने जाते हैं ओमकार नाथ ठाकुर, जो कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं। प्रणव रंग के नाम से जाने जाते हैं ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर को प्रणाम करते थे क्योंकि वो उनके गुरु थे। ठीक है, तो प्रणव रंग, ओमकार नाथ ठाकुर। शोक किनका उपनाम है, शोक किनका उपनाम है। तो शोक की अगर हम बात करें तो स से शोक और स से सवाई गंधर्व। ठीक है, स से शोक और स से सवाई गंधर्व, ये याद रखना है, स से शोक और स से सवाई गंधर्व। ठीक है, शोक जो है सवाई गंधर्व का उपनाम है। आगे देखते हैं 21 नंबर में क्या कह रहा है। 21 नंबर जो है कि इनमें से कौन आचार्य बृहस्पति का उपनाम है। देखिए, बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आचार्य बृहस्पति की, तो इनका उपनाम क्या हो जाता है, बृहस्पति अनंग रंग। ठीक है, अनंग रंग, क्या अनंग रंग होता है ना, बृहस्पतिवार को जब हम ये व्रत करते हैं कोई महिलाएं तो क्या करती है, पीली पीली साड़ी पहनती है, वो अनंग रंग याद रखिएगा, अनंग रंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि और भी रंग उसमें शामिल रह जाते हैं उनकी साड़ियों में, तो अनंग रंग यानी अनेक रंग, अनंग रंग, बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, अनंग रंग। ठीक है, आगे देखिए, गुणीदास के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। अगर गुणीदास की हम बात करें तो गुण किन में था, गुण जगन्नाथ बुआ में था। ठीक है, गुणीदास जो है के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, जगन्नाथ बुआ को गुणीदास भी कहा जाता था। जगन्नाथ बुआ में क्या था, गुण था, इनमें गुणी थे जगन्नाथ। यानी कि जो पुरी में जो है आपके जगन्नाथ मंदिर, उनमें बहुत सारे गुण हैं, लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, तो गुणी रंग जगन्नाथ बुआ। आगे है राम रंग किनका उपनाम है। तो राम रंग रफ और राम और रफ और रामाश्रय झा, राम रंग के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन है, रामाश्रय झा जाने जाते हैं। उनका नाम है रामाश्रय झा। रामाश्रय झा का उपनाम राम रंग। ठीक है, चलिए आगे है, आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो अगर आदि कवि के नाम से अगर प्रसिद्ध पूछा जाए तो आदि कवि जो है हमारे वाल्मीकि जी को कहा जाता है आदि कवि। ठीक है, वाल्मीकि जी ने क्या, रामायण की रचना की है ना। वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की है, रामायण की। यस और नो, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, यस और नो। आगे देखते हैं, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया, यानी कि वो बहुत पहले से जो है रचना कर रहे हैं। अगला है 25 नंबर, धुंडीराज गोविंद फाल्के जी का उपनाम क्या है, यानी कि उनको क्या कहा जाता है। तो धुंडीराज गोविंद फाल्के जी जो हैं वो फिल्म बनाए थे 1916 ईस्वी में। कौन सा, राजा, अब आप लोग तो पता चल गया होगा, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र उनकी एक फिल्म आई थी 1916 ईस्वी में बनाया गया था। जो कौन बनाए थे, धुंडीराज गोविंद फाल्के। इन्हीं के नाम से फाल्के अवार्ड दिया जाता है, फाल्के पुरस्कार, जो कि फाल्के पुरस्कार मेरे ख्याल से 1969 में स्टार्ट किया गया था 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए इनको क्या कहा जाता है, धुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के दादा। इनका उपनाम क्या है, भारतीय फिल्मों के दादा।
इनको भारतीय फिल्मों के दादा कहा जाता है। किनको? ढूंढीराज गोविंद फाल्के को। आगे है 26 नंबर की स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो स्वर कोकिला की अगर बात करें तो ये बिहार की स्वर कोकिला हैं विंध्यवासिनी देवी, बिहार की, याद रखना है, बिहार की स्वर कोकिला विंध्यवासिनी देवी। लेकिन अगर स्वर कोकिला केवल रहे तो लता मंगेशकर। घराना इनका है, घराना भिंडी बाजार, भिंडी बाजार, ठीक है, भिंडी बाजार घराने से आती है लता मंगेशकर। चलिए आगे देख लेते हैं गोनो। गोनो किनका उपनाम है? गोनो जो है वो किनके उपनाम है? तो गोनो के नाम से आप लोग को ग से गिरजा देवी पे नहीं जाना है। गोनो जो है वो उपनाम है किनका? वो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। गोनो सिद्धेश्वरी देवी का उपनाम है और सिद्धेश्वरी देवी जो है क्या, ठुमरी से संबंधित है। किससे? ठुमरी से संबंधित है, ठुमरी गायिका है सिद्धेश्वरी देवी। और आपकी गिरजा देवी भी ठुमरी गायिका है। और आपके जो बात कर ले हम एक और है सविता देवी, तो वो भी ठुमरी गायिका हैं, ठीक है। ये सब जो है बनारस घराने से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है अख्तर पिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, या फिर अख्तर पिया किनका नाम है? तो अख्तर पिया अगर हम बात कर ले, ठुमरी के जनक, ठुमरी के जनक कौन है? लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। अख्तर पिया जो है वाजिद अली शाह को कहा जाता है। अख्तर, वाजिद अख्तर, याद रखिएगा, वाजिद अख्तर, ठीक है, वाजिद अख्तर। आगे है 29 नंबर, देख लेते हैं कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था। देखिए तानसेन का जो मूल नाम भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन के अगर मूल नाम की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और पिता का नाम मकरंद पांडे था, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके जो है जितने भी आपके व्यक्तियों से संबंधित नाम और उपनाम जो पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो गए। और तो इतना जो है आपको उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे आप लोग से हम ज़रूर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। और दोस्तों जो भी और भी कुछ है तो वो आपको बीच में, जैसे कि एमसीक्यूज जो लगातार चल रहा है या फिर थ्योरी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देखा कीजिए। और उसमें से भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले रहते हैं वही मैं आप लोगों के सामने अभी ला रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में आपसे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।